विष्णु पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा है जो सृष्टि के विस्तार और प्रजापति दक्ष के जन्म की है। जब प्राचीताओं ने समुद्र में गहन तपस्या की तो उस समय पृथ्वी पर वृक्षों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं। उनकी शाखाओं ने आकाश को ढक दिया और सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब प्राचीताओं ने तपस्या समाप्त कर समुद्र से बाहर कदम रखा तो उन्होंने यह दृश्य देखा और क्रोधित होकर अपनी तपस्या से उत्पन्न अग्नि और वायु से वृक्षों को जलाना शुरू कर दिया। तभी सोमदेव, जो वृक्षों के अधिपति थे, प्रकट हुए और प्राचीताओं से शांत होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ओ प्राचीताओं, वृक्षों ने अपनी पत्तियों और शक्ति से एक दिव्य कन्या मारीशा को उत्पन्न किया है। ये कन्या तुमसे विवाह करेगी और तुम्हारी संतान दक्ष प्रजापति होगी जो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करेगी। मारीशा का जन्म असाधारण था। उनके माता पिता कंदु ऋषि और अप्सरा प्रभालोचना थे। जब ऋषि का ध्यान उनकी तपस्या से भंग हुआ और वे कामासक्त हो गए तो सहस्र वर्षों तक प्रभालोचना के साथ रहे। एक दिन प्रभालोचना ने ऋषि को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, परंतु जाने से पहले उनका गर्भ पसीने के रूप में वृक्षों पर गिर गया। सोमदेव ने अपनी किरणों से उस गर्भ को पोषित किया और मारीशा का जन्म हुआ। मारीशा का पूर्व जन्म भी रोचक है। वह एक विधवा रानी थी जिन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या कर यह वरदान पाया था कि अगले जन्म में उन्हें दिव्य पति और संतान प्राप्त हों। प्राचीताओं ने मारीशा से विवाह किया और उनसे दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष ने देवताओं, असुरों, नागों और अन्य जीवों की सृष्टि की। इस प्रकार मारीशा और प्राचीताओं के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ।